मनीष गर्ग ग्वालियर। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज उनके बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त का पैसा आज ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज ग्वालियर के घाटी गांव में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सबरी माता आश्रम के प्रांगण में आया है, जबकि हमारे राम और बलराम या हमारे कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ अपने सभी लोगों को लेकर यहां पधारे हैं। मैं दोनों को ही नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप भी जोरदार तालियों से हमारे दोनों सम्मानित नेताओं का, हमारे गौरव जो हैं इस मध्य प्रदेश के, उन सब का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, सदैव जिनका इस ग्वालियर जिले की छोटी से छोटी घटना और बड़े से बड़े उत्सव पर जिनकी उपस्थिति रहती है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे बीच में हैं। मेरी तरफ से, इस पूरे अंचल की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय इमरती देवी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और इस पूरे अंचल की अनुसूचित जाति समाज और तमाम सारे शोषित पीड़ित वर्ग के लिए काम करने वाली माननीय इमरती देवी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष माननीय प्रियंका जी, हमारे जिला भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित है, ऐसे आदरणीय प्रेम सिंह राजपूत जी, दुर्गेश कुंवर जी हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और प्रियंका जी हमारी उपाध्यक्ष हैं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जवाहर सिंह रावत जी, और मंच पे उपस्थित हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी हमारे पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसके साथ मैं आज आप हमारे दोनों ही यहां देवतुल्य पधारे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र ने 20 वर्षों तक कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति के साथ अंधेरा और विनाश का एक युग बर्दाश्त किया है कि जिसकी वजह से हमारा विकास रुक गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, विकास के लिए समर्पित हमारे जनमानस ने पूरी तरह से इस बार माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर ग्वालियर जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जिताने का पूरा संकल्प लेके आगे बढ़े और उसमें सफल हुए। ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो इस प्रांगण में मौजूद हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो अभी प्रांगण में नहीं है लेकिन अपनी किसी न किसी ड्यूटी पे लगे हैं, सारी व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हैं, ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व के सामने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके नेतृत्व में इन 2 वर्षों में मेरा भी राजनीतिक अनुभव 30 और 35 साल का है, लेकिन जिस तरह का सुनियोजित विकास, जिस तरह से दूरदृष्टि श्रीमंत महाराज और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ इस मध्य प्रदेश पर जो कृपा की है, उसकी वजह से मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्ष के अंदर इस भितरवार विधानसभा में करीबन 759 करोड़ रुपए के काम इस भितरवार विधानसभा में हुए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियों से समर्थन करिए। इस के अंदर देवरी कांछा से मोहना का पहुंच मार्ग, हमारी भितरवार से लेके और चिनौर तक का पहुंच मार्ग, ये दोनों ही करीबन 150 करोड़ रुपए के थे जो बन के तैयार हो गए। चिनौर भितरवार करैया मार्ग के साथ साथ
हरसी डैम की फीडर कैनाल 65 करोड़ रुपया, हमारी साखनून नहर जो बनके अब तैयार हुई है जिससे हम हिम्मतगढ़ तालाब भरना चाहते हैं 52 करोड़ रुपया। इस तरह से, मैं समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास पूरी सूची है 759 करोड़ रुपए की, सबको मैंने प्रतिवर्ष हिसाब दिया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा की थी चुनाव के पहले कि मैं, अगर मुझे जनता ने इस योग्य समझा तो मैं एक एक मिनट का हिसाब जनता को दूंगा और पाई पाई का हिसाब जनता को दूंगा, और उस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रतिदिन का मेरा किया गया काम, जनता के बीच में किया गया काम मैंने जनता को समर्पित किया है, जनता की जानकारी में। इसके साथ ही मैं इस क्षेत्र की कुछ मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में रखूंगा, और उन मांगों में मुझे आपका समर्थन चाहिए। हमारे क्षेत्र में आरोन पाटई पूरा क्षेत्र सूखा है, घटिया के नीचे जो हरसी डैम बना है, स्वर्गीय महाराज श्रीमंत लेट माधवराव सिंधिया जी उनके समय पे 100 साल पहले, आज उससे जहां जहां सिंचाई होती है वहां के आप चेहरे देखोगे तो खिलते मुस्कुराते मिलेंगे। और ऊपर अगर हम आएंगे तो आरोन पाटई क्षेत्र के 17 गांव ऐसे हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां की सिंचाई की एक योजना माननीय तुलसी सिलावट जी हमारे बीच में है, हमारे सिंचाई मंत्री हैं, वो भी आज बीच में है, उनके पास तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा बरस जाएगी तो ये पूरा क्षेत्र भी सबकी तरह लहलाने लगेगा। इस मांग से आप सहमत हैं तो इसको थोड़ा आप सबका समर्थन चाहिए। हमारे बीच में हिम्मतगढ़ तालाब को भरने के लिए 52 करोड़ आपने स्वीकृत किए, बन के तैयार हो गई। केवल एक 20-22 करोड़ रुपया अगर हमको मिल जाएगा शेष योजना के लिए तो यह भी हिम्मतगढ़ तालाब जो करीबन 18 गांव को सिंचित करता है वो भी हमारा सैकड़ों किलोमीटर का भर के तैयार होगा। मेरा निवेदन है कि भितरवार और मोहना 2 सिविल अस्पताल दोनों ही ग्वालियर से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर हैं, जहां 100 किलोमीटर दूर के लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए। इनको अगर सिविल अस्पताल में घोषित करेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ी इस क्षेत्र की मांग स्वीकार होगी। इसके साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस सबरी माता का प्रांगण पिछले 20 वर्षों से लगातार ग्वालियर चंबल संभाग के सभी शहरिया और आदिवासी समाज का आस्था का केंद्र रहा है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 और 4 वर्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री रहते हुए यहां आके पदार्पण किया था, और इसी आश्रम पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। इस आश्रम का जितना स्थान है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को दे दे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू को दे दे और रेवेन्यू को कहीं और जगह दे दे तो यहां विशाल एक आश्रम का निर्माण होगा। और मैं एक मांग और रखना चाहता हूं कि यहां सबरी माता का जो आपने आज मंदिर पे दोनों हमारे देवतुल्य नेताओं ने पूजा अर्चना की है, यहां एक भव्य मंदिर निर्माण करने का आज हमारा जो संकल्प है उस पे भी आपकी कृपा हो जाएगी। और इस प्रांगण के अंदर बिरसा मुंडा भगवान की बिरसा मुंडा भगवान की एक विशाल मूर्ति की स्थापना की स्वीकृति यहां प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही मैं जल्दी से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। घाटी गांव में महाविद्यालय नहीं है, यहां से ग्वालियर भी 30 किलोमीटर दूर है, मोहना भी 30 किलोमीटर दूर है, तो एक महाविद्यालय की मांग हम रखना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई न छोड़ें, अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए आगे बढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 नवीन ITI महाविद्यालय इस पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं। सबसे बड़ी इस क्षेत्र की जो मांग थी, और दोनों हमारे बजट में स्वीकृत हो गए। अब उन दोनों का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाए, ऐसी मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। मेरी मांग समझ में आ रही है तुम्हारे? तो तालियां क्यों नहीं बज रही तुम्हारी? कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं।
तालियां बताएंगी कि मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। घाटी गांव संभागी घाटी गांव अनुभाग कार्यालय है, तहसील है, एसडीओपी कार्यालय है, लेकिन इस घाटी गांव में और ऐसे ही करैया में हमारे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि 2 स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करैया और हमारे घाटी गांव में अगर स्वीकृति मिल जाएगी तो इस क्षेत्र के, हाँ अब आई ना समझ में, इलाज की बात आ गई। तो मोहना को आप सोच सकते हो, आप सबको पता है, हमारे पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और महाराज सिंधिया जी ने ग्वालियर में जो संभागी इनक्लेव था, इसका सारे उद्योगपतियों का एक मेला था, उस मेले में हमारे निवेदन को स्वीकार किया और 1000 बीघा से ज्यादा जमीन औद्योगिक क्षेत्र को घोषित कर दी। अब इस बात पे जोरदार तालियां होना चाहिए कि वहां उद्योग भी शीघ्र लगने प्रारंभ हो जाए, ऐसी कृपा आपकी हो जाए। कृषि उपज मंडी समिति भितरवार 40 साल पहले 25 बीघा में थी। मैं माननीय कलेक्टर साहब का भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, माननीय हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 110 बीघा रेवेन्यू की जमीन का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया है। अगर स्वीकृति हो जाएगी तो हमारा पूरा क्षेत्र एक डबरा से बड़ी मंडी बन के तैयार होगी और डबरा का जाम से लेकर सारी समस्याएं समाधान। संदीपनी विद्यालय सीएम राइज कभी जाना जाता था, लेकिन उसमें चिनौर, घाटी गांव और करैया 3 को जोड़ना बहुत आवश्यक है। और हमारा मोहना और भितरवार दोनों 30-30, 40-40 करोड़ से इतने बड़े बन के तैयार हुए हैं कि अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सारे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे इनमें पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों का काम जो बन रहा है, आंतरी का संदीपनी विद्यालय, उसके लिए बजट की हमें आवश्यकता है, स्वीकार आपने कर दिया है, उसके लिए बजट चाहिए। मैं समझ रहा हूं महाराज कम समय में 2 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हरसी मुख्य नहर से जितनी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती हैं, हजारों एकड़ जमीन उससे सिंचित होती है, लेकिन बहुत वर्षों से वे सारी भरपट गई हैं, कुछ टूट फूट गई हैं। उनके लिए हमें माननीय हमारे सिंचाई मंत्री भी मौजूद हैं, हमें एक बड़ी राशि की आवश्यकता होगी ताकि इनका उन्नयन हो। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जो 70 सालों में जो 40-50,000 एकड़ जो सिंचित था, उसको 1,00,000 हेक्टेयर करने का जो संकल्प है, उसमें हमें भी उतना योगदान मिल जाएगा और पूरा क्षेत्र जो अभी बच जाता है वो भी स्वीकृत होगा। इस एक मांग और है कि मोहना में यहां से 35 किलोमीटर दूर है एक तहसील टप्पा, जिसको कहते हैं उप तहसील, उसकी घोषणा हो जाए, एक नायब तहसीलदार वहां बैठने लगे तो उस क्षेत्र की समस्याएं वहां निपट जाएगी। और महाराज अंतिम रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि देवनारायण भगवान का बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। वहां केवल गुर्जर समाज नहीं, सभी समाजों की आस्था का केंद्र है। और वहां एक हरगिर महाराज ने नशाबंदी के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उस नशाबंदी के कार्यक्रम में हजारों हजार लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प किया और वहीं मुझसे भी कहा कि तुम क्या छोड़ना चाहते हो। मैंने कहा मैं कोई जीवन में नशा करता नहीं, मैंने कोई नशा छुआ नहीं, चाय जरूर है तो मैं छोड़ देता हूं। 2017 में 11 जून को मैंने वो चाय छोड़ दी थी। इतनी बड़ी आस्था का केंद्र। हम चाहते हैं कि वहां प्रतिवर्ष जो मेला लगता है भगवान देव नारायण धाम में, उसको सांस्कृतिक मंत्रालय से जोड़कर उसे अपने उसमें ले लिया जाए
ताकि वो मेला पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन करे। पीछे से नहीं बज रही तालियां। एक बार और, भगवान देव नारायण भगवान की, सबरी मैया की, भगवान बिरसा मुंडा की। और करैया ग्राम पंचायत हमारी बहुत बड़ी हो गई है, उसको भी नगर पंचायत बनाने का अगर आदेश होगा तो वो भी इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जिन्होंने आज मुझे इतनी देर धैर्य से सुना, मैं उन सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। हम सबके मन में अभिलाषा है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के अभिनंदन की और स्वागत की। उसी अभिलाषा के अनुरूप मैं अनुरोध कर रहा हूं, यहां पर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि, जिला पंचायत के सदस्यगण, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे पारासर जी भी हैं, रावत जी भी हैं, मंच पर उपस्थित सारे वरिष्ठ जन, ग्वालियर का गौरव, ग्वालियर का मान, ग्वालियर का सम्मान, मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। आज 1,25,00,000 मां शक्ति के खाते में, जरा लगना चाहिए कि मां शक्ति बेटी है, उनके खाते में मुख्यमंत्री द्वारा, परम सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा उनके खाते में पैसे डाले जाने वाले हैं। जरा ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्योंकि आप जानते हैं ग्वालियर का विकास, ग्वालियर की प्रगति, ग्वालियर की उन्नति एक संदेश है विश्वास का, प्रगति का, उन्नति का। जिस प्रकार से अभी सम्मानीय लोकप्रिय कर्मठ विधायक जी ने कहा, इन 2 वर्षों के अंदर कई अच्छे निर्णय हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। और उन निर्णय के पीछे आप जानते हैं कि पिछली विजिट उद्योग को समर्पित थी। अब हमारे राष्ट्र जो गांव में बसता है, ये कृषि पर अन्नदाताओं को पूरे 365 दिन की राशि जो समर्थन होगा, पूरी 365 दिन अन्नदाताओं की चर्चा चलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार, यह है भाजपा की सरकार, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप जानते हैं ये डबल इंजन, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी करते हैं। मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। और केंद्र में हम सबके परिवार के मुखिया, ये त्रिवेणी संगम मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये त्रिवेणी संगम जब विकास की बात करता है, प्रगति की बात करता है, उन्नति की बात करता है, आप जानते हैं कृषि वर्ष एक संकल्प भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। हमारे राष्ट्र की आत्मा, हमारे देश कृषि पर आधारित है। किसानों के लिए पूरा वर्ष समर्पित करने वाले हैं। इन 2 वर्षों में लगभग 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा दिया, मात्र 2 वर्षों में। और 2003 और 4 वर्षों तक जिन्होंने इस राष्ट्र में, इस प्रदेश में सरकार चलाई, मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टर था,
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगभग 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। एक साल के बाद 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प 28 और 29 में सद्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 16 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करने वाले हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। आपको याद होगा पार्वती काली सिंध लगभग 72,000 करोड़ की योजना, 13 जिले, हमारा ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, परम श्रद्धेय ज्योतिराज सिंधिया विराजित हैं। हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी को इस संभाग की, इस जिले की सिंचाई की बात बोलते थे। आप जानते हो उससे सिंचाई कितनी होगी? 6,14,000 हेक्टेयर। शुद्ध पीने का जल 44 लाख हेक्टेयर में पीने का पानी देंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है भाजपा की सरकार। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, आपने हर्षी बात की। हर्षी डैम आप जानते हैं 1935 में डैम बना था। जब से सुचारू रूप से हम लोगों को सिंचाई कर रहे हैं, लगभग 65,772 हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। सम्मानीय विधायक जी ने 17 गांव की बात की है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, और जो भी बाधाएं वो नहर में, उस कनाल में आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरा करने की कोशिश 100% करेगी। कितने प्रतिशत? 100। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जिन्हें हमें सुनना है, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय ज्योतिराज सिंधिया जी को, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी से हमें आशीष मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पर मैं आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री और परम श्रद्धेय ज्योतिराज सिंधिया जी से अनुरोध करता हूं कि कई वर्षों के बाद यहां कमल का फूल खिला है। उनकी भावनाओं के अनुरूप जो मोहन राठौर जी ने, एक कर्मठ विधायक हैं, जुझारू विधायक हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप आशीष मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और जोर से, तो दोनों हाथ से मैं फिर से सभी मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। आप सबकी ओर से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे परम सम्मानीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। यह मंच विभूषित है एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनके हृदय में सदैव ग्वालियर का विकास स्पंदित होता है। आज यह मंच विभूषित है परम सम्माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य जी सिंधिया से, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में। बहुत आग्रह के साथ और सम्मान के साथ, आपकी करतल ध्वनि के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया। इस घाटी गांव ब्लॉक में सबरी माता के मंदिर के समीप इस विशाल ग्रामीण अंचल के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मेरे मुखिया, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का ऐतिहासिक
तालियों के साथ स्वागत इस घाटी गांव ब्लॉक से हमें अर्जित करना होगा मेरे भाई और बहनों। अरे भैया ये मत भूलना कि ग्वालियर चंबल के हो, ये ग्वालियर चंबल की ताली नहीं बजी। अरे बजाओ ताली, पीछे के लाइन तक ताली सुनाई देनी चाहिए मुझे। चलो बजाओ ताली। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं। आजादी के बाद मेरी हाजी अम्मा के समय में, मेरे पूज्य पिताजी के समय में, पर पहली बार पुराने ग्वालियर स्टेट से हमारा मुख्यमंत्री बना है, तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट से। यह ग्वालियर स्टेट की आन बान और शान का भी विषय है मेरे भाई और बहनों। और आज घाटी गांव के इस ऐतिहासिक भूमि पर मेरे अपने मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं। मैं अपने दिल के गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। इस भूमि पर मंच पर आसीन हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के केवल विधायक नहीं लेकिन जन सेवक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भितरवार की अंचल की विकास और प्रगति के लिए समर्पित किया, ऐसे मोहन सिंह राठौर जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा दुर्गेश कुमार जाटव जी, डबरा की हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी, ग्वालियर ग्रामीण के हमारे जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत जी, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष लेकिन जिनका भ्रमण समूचे अंचल में होता है, ऐसे महन सिंह जी, प्रियंका घुरैया जी, वर्षा रावत जी, अनीता खेमरिया जी, लक्ष्मी जाटव जी, बलदेव अग्रवाल साहेब, सुनीता शर्मा जी, पुष्पा आदिवासी जी, लक्ष्मी जाटव जी, अनूप कुशवाहा जी, मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी सेना के सभी मंडल अध्यक्ष, मेरे एक एक शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, मेरा एक एक कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान और शान, मेरी जीवन की मकसद, मेरी ग्वालियर ग्रामीण की समस्त मेरी जनता जनार्दन, जिनको झुक के मैं प्रणाम करता। आज मेरा उम्र क्या है मैं नहीं बताने वाला, नहीं तो बहुत सारे मिथ्य टूट जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भितरवार और घाटी गांव ब्लॉक में जहां एक तरफ दो हनुमान जी का मंदिर है, दूसरी तरफ मां सबरी माता जी का स्थान है, मंदिर है, और तीसरे तरफ देवनारायण जी का श्रद्धा स्थान का मंदिर हो, उस अंचल में आप अगर उपस्थित होंगे तो हर भगवान का आशीर्वाद इस समूचे अंचल से मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर रहेगा। बोलो मेरे साथ, सबरी मैया की, सबरी मैया की, भगवान हनुमान की, देवनारायण भगवान की। और आज जब मुख्यमंत्री जी आए हैं इस श्रद्धा के केंद्र में, जिस श्रद्धा के केंद्र में पल पल पर
डग डग पर धर्म और आस्था जुड़ी हुई है, तो मुख्यमंत्री जी भी खाली हाथ नहीं आए हैं। जब जब ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं, अपने साथ विकास और प्रगति की बड़ी लिफाफा लेके आते हैं मेरे भाई और बहनों। और आज के इस कार्यक्रम में एक शंखनाद दिया जा रहा है। घाटी गांव की भूमि से विजयपुर, श्योपुर से लेकर बालाघाट तक और नीमच, मंदसौर से लेकर रीवा और सीधी तक कि अगर मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति को एक नई इबारत लिखी जा रही है, एक नया दीप जलाया जा रहा है, तो वो मेरी महिलाओं के हाथों में डाला जा रहा है। जब लाडली बहना की 34वीं किस्त के आधार पर समूचे मध्य प्रदेश में मेरी लाडली बहनाओं को 1,25,00,000 बहनाओं को 1863 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के हाथों से सीधे खाते में पहुंच रहा है। बीच में कोई कड़ी नहीं, शासन, प्रशासन और लाभार्थी के बीच में कोई बिछोलिया नहीं। वो कांग्रेस का कालखंड था, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 11 पैसे पहुंचते हैं। आज जब प्रधानमंत्री दिल्ली में बटन दबाते हैं या मुख्यमंत्री घाटी गांव में बटन दबाते हैं, लाडली बहना के खाते में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा 1500 रुपया पहुंचेगा, तो यहां से बटन दबाना खट और आपके खाते में पहुंचा पट। और बटन के खट और आपके खाते के पट के बीच में रहा दूरसंचार मंत्रालय का डब्बा। सीधा आपके डब्बे में सीधा मैसेज आ जाता है कि मोहन यादव जी ने 1500 रुपया मेरी लाडली बहने के खाते में पहुंचा दिया। अब मैं देख रहा हूं कि इस पंडाल में बैठी हुई मेरी एक एक महिला लाडली बहना के मुद्दे पर ताली बजा रही हैं, पर सारे पुरुष खामोश हैं। अरे भाई, अगर मेरी लाडली बहना के खाते में मुख्यमंत्री पैसा पहुंचा रहे हैं तो आपकी घर गृहस्थी चलने वाली है। चलो बजाओ ताली बहनों के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है विकसित भारत 2047। आजादी से अमृत काल का समय निकल चुका, अब अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल रहे हैं। और अगर अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल चुके और हमारा संकल्प विकसित भारत 2047 का है, तो क्या केवल 50% आबादी यह संभव कर पाएगी? जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं को प्रथम पंक्ति में नहीं लाएंगे, जब तक हम महिलाओं को आगे करके नहीं निकलेंगे, तब तक विकसित भारत संभव नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में वो श्री गणेश की शुरुआत की, जब लाडली बहना की योजना 1000 रुपया प्रति माह खाते में पहुंचाने का कार्य किसी और सरकार ने, किसी कांग्रेस ने 75 वर्ष में नहीं किया,
जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया मेरे भाई और बहनों। 1000 रुपया को मोहन यादव जी ने 1250 कर दिया और उसी 1250 को मोहन यादव जी ने 1500 कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रण और संकल्प है कि 5 साल के अंदर ये 1000, ये 1250, ये 1500 को 3000 रुपए तक पहुंचा के ही चैन का सांस हम लोग लेंगे। आज 1500 रुपया मेरी एक एक लाडली बहना के खाते में, 1,25,00,000 बहनाओं के खाते में, एक बटन में 1863 करोड़ रुपए मोहन यादव जी आपके खाते में पहुंचा रहे हैं। और ये भार, ये साहसी निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। एक जमाना होता था जब परिवार में बच्ची पैदा होती थी तो लोगों की मानसिकता होती थी कि बोझ पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने लाडली लक्ष्मी की शुरुआत की। जिस दिन घर में बच्ची पैदा होती है वो बच्ची केवल लाडली नहीं आती, लेकिन लखपति लक्ष्मी बन के आती है एक एक घर के अंदर मेरे भाई और बहनों। और इस साल के बजट में मोहन यादव जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए अकेले 1200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान लाडली लक्ष्मियों के लिए किया है मेरे भाई और बहनों। जब मेरी बच्ची बड़ी होती है और स्कूल में उत्कृष्ट मार्क लेके आती है, उसके उत्साहवर्धन के लिए अकेले परिजन उसके ढाढ़स बढ़ाने का कार्य नहीं करते। मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। जो 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में 90 से 100% अंक लेके आती है, उस बच्ची को मुफ्त में स्कूटी दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और जब वो बच्ची उस उम्र की हो जाती है जब अपने घर को छोड़ के अपने घर, नया घर बसाने के लिए निर्णय लेती है और उसका लग्न की श्री गणेश होती है, माता पिता शादी के समय में, 7 फेरों के समय में बच्ची के साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन माता पिता अलग नहीं होते, अकेले नहीं होते। माता पिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार बैठती है, क्योंकि कन्यादान योजना भी भारतीय जनता पार्टी की योजना है मेरे भाई और बहनों। तो जन्म से लेकर, स्कूल शिक्षा से लेकर लग्न तक और लग्न से बुढ़ापे तक अगर कोई सरकार महिलाओं की साथ देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ देती है। और वही सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उनकी सोच और विचारधारा कि महिलाओं के विरुद्ध अन्याय न हो, ट्रिपल तलाक कानून को निरस्त करने का कार्य अगर इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो केवल नरेंद्र मोदी ने किया है मेरे भाई और बहनों। एक एक महिला को सशक्त बनाने के लिए संसद में और विधानसभा में, एक एक महिला को सशक्त बनाने के लिए महिला विधेयक पारित करके आने वाले दिनों में 33% आरक्षण हर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए रखा जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। आज आधुनिक भारत में ग्रामीण अंचल में मेरी महिलाएं फूंक फूंक के
लकड़ी में आग लगाकर अपना भोजन बनाती थी। किसी ने ही नहीं सोचा उनके बारे में। केवल एक नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने उज्ज्वला योजना लाकर 10 करोड़ महिलाओं के घर में मुफ्त में चूल्हा और गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य किया है। तो आज महिलाओं का दिवस है, लाडली बहनाओं का दिवस है, मेरे आदिवासी समाज का दिवस है। मां सबरी माता के मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और आदिवासी समाज के लिए भी अगर किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया। एक तरफ प्रधानमंत्री जहां पीएम जनमन योजना के आधार पर 25,000 करोड़ रुपए की योजना, एक एक आदिवासी गांव में सड़क बने, एक एक आदिवासी गांव में मोबाइल का टावर लगे, एक एक आदिवासी गांव में अस्पताल की सुविधा हो, एक एक आदिवासी गांव में पानी का स्रोत हो। यह सोच किसी और की नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और दूसरे तरफ मोहन यादव जी इस साल के बजट में, मध्य प्रदेश सरकार के बजट में 47,000 करोड़ रुपए का आवंटन आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो सहरिया हो, बैगा हो, पटेलिया हो, गोंड हो, एक एक आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन है। मेरे भाई और बहनों, आज मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं घाटी गांव की इस धरती पर, जिस घाटी गांव की धरती को पंजाब की तरह स्वर्ग बनाने का कार्य माधव महाराज ने किया था। हरसी का बांध, मिट्टी का, जो आज भी खड़ा हुआ है, संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा बांध आज भी है, जिसके आधार पर अमृत हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल से निकलकर एक एक खेत, एक एक गांव में पहुंचते हैं मेरे भाई और बहनों। और वो बीड़ा सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते, आपका परिवार का सदस्य होने के नाते वो जिम्मेदारी मेरी भी है। और जब जब आपकी पुकार आई हो, चाहे ये ग्वालियर देवास का 4 लेन की सड़क हमने बनवाई थी, ग्वालियर से लेकर मोहना घाटी गांव होते हुए शिवपुरी तक, गुना तक, देवास तक 450 किलोमीटर 3,500 करोड़ रुपए की, या भितरवार के अंदर की सड़क चितौली से रानी घाटी 12 किलोमीटर 32 करोड़ की हो, भितरवार से करेरा 14 किलोमीटर 30 करोड़ की हो, चिनौर से करैया मार्ग भितरवार तक 33 किलोमीटर 83 करोड़ की हो, और चाहे पश्चिमी बाईपास जो केंद्र सरकार गडकरी साहब के आधार पर और मोहन यादव जी के आधार पर पश्चिमी बाईपास हमने 29 किलोमीटर की 1,300 करोड़ रुपए की स्वीकृत करवाई है, जो रैरू और पनिहार तक आएगी। मेरे भाई और बहनों, विकास और प्रगति हमारा संकल्प है। चाहे रेलवे की सेवा हो, ग्वालियर से भोपाल की ट्रेन, ग्वालियर से इंदौर की ट्रेन, ग्वालियर से हावड़ा की ट्रेन, ग्वालियर से प्रयागराज की ट्रेन, ग्वालियर से पुणे की ट्रेन, ग्वालियर से बंगलुरु की ट्रेन, झांसी से तो उल्टी गाड़ी मैंने चला दी थी ग्वालियर होते हुए आपको मुंबई तक पहुंचाने के लिए। और उसके बाद जब मोहन सिंह जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ग्वालियर में स्टॉपेज दिलवा दिया है, मोहना में भी तो दिलवाइए। मोहना का स्टेशन जो वीरान होता था, कौवे बोलते थे, आज उस मोहना के स्टेशन पर भोपाल की ट्रेन, इंदौर की ट्रेन, कोटा की ट्रेन, बीना की ट्रेन की स्टॉपेज अब मोहना में होती है। मेरे भाई और बहनों, आज मोहन यादव जी आए हैं, ये डबल हैंडेड बैट्समैन हैं। क्रिकेट के पिच पे डबल हैंडेड जो बैट्समैन होता है वो हाई रन स्कोरर होता है। एक हाथ में लाडली बहना की योजना लेके आए हैं, दूसरे हाथ में आज मोहना और भितरवार के लिए 121 करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण और 63 करोड़ रुपए योजना का भूमि पूजन करने के लिए भी आए हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें।
और आज इस मंच से मैंने कहा था ना, जब आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते, तो पहले अच्छे से तालियां बजाओ जो धन्यवाद उनको जो देना है हमें। आपको मुझे ऊर्जा देना है कि नहीं? बताओ, मुझे देना है कि नहीं? देना है कि नहीं? देना है तो ताली बजाओ। जोर से ताली बजाओ। अब मैंने क्यों बोला ताली बजाने के लिए? मैंने इसलिए बोला कि अभी तो हमने धन्यवाद दिया है, अब हमें मांग रखनी है। सही है कि नहीं? अगर सही है तो ताली बजा दो। अब मुख्यमंत्री जी से मैं 1 या 2 नहीं, लेकिन 9 मांग रखने वाला हूं। अब मेरी एक मांग अगर अच्छी लगी तो ताली बजा देना, जैसा मोहन सिंह जी ने बोला। ठीक है कि नहीं? अरे बोलो तो भैया, ताली मत बजाओ, बोलो ठीक है कि नहीं? मेरी पहली मांग है मेरे मुख्यमंत्री से कि मां सबरी माता के प्रांगण का एक बहुत ही विस्तृत और सुंदर मंदिर यहां बनना चाहिए, और भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगनी चाहिए। सहमत हो? सहमत हो? अरे जोर से बोलो अगर सहमत हो तो। अभी मुझे सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? पीछे से सहमत हो? ये मेरी पहली मांग। मेरी दूसरी मांग, भगवान देवनारायण का मंदिर हमारे समूचे ग्वालियर चंबल संभाग का एक धार्मिक स्थल बन चुका है, और यहां पिछले वर्ष 11 फरवरी 2024 को, मुझे तारीख भी याद है, मैं भूलता नहीं हूं, हाथी की तरह मेरा दिमाग है, कांग्रेस भी जानती है, मैं आया था। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हर साल यहां भव्य मेला का आयोजन होता है। संस्कृति विभाग के आधार पर एक भव्य स्तर पर यहां मेला आयोजित हर साल होना चाहिए। ठीक है? ताली मत बजाओ, बोलो हां अगर ठीक है तो। ठीक है? अब मेरी तीसरी मांग, हमारा ये क्षेत्र ग्वालियर से सटा हुआ है, और ग्वालियर में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 1000 बिस्तर का अस्पताल बना है। बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अंडरपास भी उन्होंने दिलवाया है अस्पताल का, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। पर भितरवार में एक हमारा जो पीएचसी है भितरवार का, उसे एक सिविल अस्पताल के रूप में हमें नया निर्माण करने की मेरी मांग है। और वैसे ही हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र जो घाटी गांव का है, उसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करना चाहिए। सहमत हो? अभी सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? मेरी चौथी मांग, आज नौजवानों को हमें आगे बढ़ाना है, और मुख्यमंत्री जी की यही आस्था है नौजवानों के प्रति, और मैं उनको बधाई और धन्यवाद मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते में देना चाहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो चप्पे चप्पे घूम रहा है अपने प्रदेश में हर जिले में औद्योगिकरण लाने के लिए। विदेश से लेकर देश के हर कोने में मोहन यादव जी जा रहे हैं, और उसी संकल्प के साथ हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए भितरवार में और घाटी गांव में एक नया आईटीआई का कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। सहमत हो? अभी सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? मेरी पांचवी मांग, भितरवार में
माधव महाराज के समय से ये हरसी बांध बनी है और हरसी बांध बनने से ये क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र पंजाब के दायरे में आ चुका है। लेकिन यहां दो कमियां हैं। अब वो 150 साल पुराना हुआ बांध बना हुआ आज भी किले के रूप में मेरे अन्नदाताओं का रक्षा कर रहा है। लेकिन जो कैनाल सिस्टम निकली है, उस कैनाल सिस्टम में उसका जीर्णोद्धार करना बहुत जरूरी है और उसी के साथ भितरवार में कृषि उपज मंडी का विस्तार भी बहुत जरूरी है। मैं दोनों मांग जनता के तरफ से आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। सहमत हो? सहमत हो? और मेरी आखिरी मांग आरोन पाटई की उद्यान सिंचाई योजना जो 120 करोड़ की है, प्रशासन उसका मूल्यांकन कर चुका है। बस आपकी हरी झंडी की जरूरत है। उस सिंचाई की योजना की स्वीकृति भी आप जल्द से जल्द यहां दिलवा दें तो हम सब के लिए आशीर्वाद के रूप में यहां होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी मेरी मांग, नवीन सांदीपनि विद्यालय आपने मोहना में दे दिया, भितरवार में दे दिया, अब हमें चाहिए चिन्नौर में, हमें चाहिए करैया में और हमें चाहिए आपने जनता की बात सुन ली, हमें चाहिए घाटी गांव में। तो मेरे ये सारे मांग पर जैसे मोहन यादव जी का सदैव आशीर्वाद रहता है, मेरे इस क्षेत्र के लिए भी रहे। मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं और ये क्षेत्र उनके नेतृत्व में फले फूले और विकास की गाथा पूरे संभाग में मेरे घाटी गांव ब्लॉक से ही शुरुआत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण है, पत्र के माध्यम से इस क्षेत्र में सबरी माता का मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा सकेगा। वन अधिकार समिति घाटी गांव, श्रीमती लक्ष्मी जाटव सरपंच, श्रीपद लाल आदिवासी, रेणु आदिवासी, मनोज आदिवासी, प्रेम नारायण जी, केशव प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी, करतार सिंह आदिवासी, और यह है वन अधिकार समिति घाटी गांव को माननीय मुख्यमंत्री की बात। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, मुद्रा योजना के अंतर्गत सुश्री अंशु अग्रवाल जो राधा रानी क्रिएशन फर्म की संचालिका हैं, इन्हें 9.25 लाख का ऋण विवाह एवं उत्सवों के लिए डिजाइनर कपड़ों के व्यापार के लिए यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मैं अनुरोध कर रहा हूं। एमएसएमई के अंतर्गत श्रीमती पूनम गुप्ता, एमएसएमई अंतर्गत अस्मिता योजना में ऋण राशि वितरण 45 लाख की राशि अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा, श्रीमती पूनम गुप्ता। मैं अनुरोध कर रहा हूं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रीमती पूजा, श्रीमती प्रेमा, श्रीमती आशा, श्रीमती रानी को, ये स्वसहायता समूह की सदस्य हैं, इन्हें 1.2 करोड़ की राशि का ऋण। और यहां बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये अपने हाथों से निर्मित एक शॉल माननीय मुख्यमंत्री जी को उड़ा रही हैं, प्रदान कर रही हैं, और जोरदार तालियों से इन क्षणों का अभिनंदन। और इसके अलावा इन्होंने जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं, छोटे छोटे घरेलू उत्पाद हैं, उनकी एक टोकरी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। यह सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रही हैं। यह बेहद खूबसूरत से क्षण आत्मनिर्भर होती महिलाओं को आप यहां देखिए, इस वैभवपूर्ण मंच पर देखिएगा, जहां हम महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। यह मंच सुशोभित है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ, जिनके हृदय में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जन की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं निहित हैं और जो स्वयं जनमानस के हृदय में विराजित हैं। मुख्यमंत्री होना जिनके लिए सेवा और समर्पण का पर्याय है, जो ग्राम्य जीवन के संस्कारों के स्वयं के व्यक्तित्व में धारित करते हैं, जो सनातन संस्कृति के प्रणेता हैं और मध्य प्रदेश के विकास के संवाहक हैं। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ और आपकी तालियों की करतल ध्वनि से मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय।
मेरे साथ इस मंच पर विराजमान हमारे अपने इस अंचल के नहीं पूरे देश के सबसे सक्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। सारी लाडली बहना और पूरा मंच दिल से हमारे आज के इस कार्यक्रम में पूर्वांचल के और साथ ही दूरसंचार विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी, इस मंच पर ही विराजमान आपके अपने प्रभारी मंत्री और जिनके कारण से एक बड़ी योजना की मांग भी यहाँ पूरी होगी, श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, ताली वाली बजाकर के जरा अभिनंदन करें मेहमानों का। ग्वालियर के गौरव ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भी स्वागत अभिनंदन है। और यहाँ के आपके नेता जिनके काम करने के तरीके से सब चमत्कृत रह जाते हैं, लगातार काम भी करते और बारीक हिसाब भी रखते हैं। हर एक बार एक अपना पर्चा तैयार, महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, पूरे साल का, और गजब कर दिया आपने कहा 750 करोड़ के काम कराए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोहन सिंह जी राठौर साहब का, माननीय विधायक भितरवार। आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी हो, काम करते हुए जिसकी पहचान बन जाए वो नेता ही नेता होता है। इस अवसर पर हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। डबरा की हमारी बहन जी मंच पर विराजमान हैं। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माननीय महेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुप्रसिद्ध पत्रकार, अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री, हमारे सागर के प्रभारी श्रीमान लोकेश पारासर जी का भी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह राजपूत जी का भी जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी, और इसी मंच पर विराजमान पूरा हमारा भाजपा का और वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कितने प्रकार के आनंद इस कार्यक्रम में छिपे हुए हैं। माता सबरी का आशीर्वाद भी है और धुआं वाले हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब माता सबरी को याद करो तो भगवान राम, हनुमान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और देवनारायण भगवान भी विराजमान है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, सबरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, भगवान देवनारायण भगवान की। आज आनंद आ गया इस कारण से कि हमारे महाराज ने भी खूब चौके छक्के लगाए, एक नहीं, 2 नहीं, सब तरफ से महाराज कोई छोड़ ही नहीं रहे थे। और ये होना भी चाहिए। काम के करने कराने के तरीके में अगर दिल से काम कराओ तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत थी। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए।
और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है, 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाओ पूरे प्रदेश के अंदर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने, साल में एक बार आती है रक्षाबंधन, सावन के महीने में, लेकिन बहनों के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद, नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि। और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी, और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और मोहन भैया, आप भी गजब करते हो, आपने वो घोषणाएं तो पढ़ी नहीं, जो थाली में मिला सामने उसका भी तो मजा लो। उसमें लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, सब्जी भाजी, पूड़ी पराठा सब था। लेकिन आपने जो थाली में, वो तो पक्के वाले हो, उसका तो बोला ही नहीं। वो जो नहीं है वो मांग मांग करके भाषण, पूरा भाषण कर दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई, क्या जोरदार नेता है। व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या लगन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ही पढ़ देता हूं कि क्या क्या मिला है आपके क्षेत्र के लिए। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाएं, कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं। मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा, आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेत गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है। इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने का स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण, ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा, बहन जी आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रही। जोरदार ताली बजाइए, हमारा कमिटमेंट। हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जानापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहे हैं,
तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहे हैं। ये हमारी सरकार है। जोरदार ताली बजाए इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेथ में, मुरार में, डबरा में 50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास के लगभग 14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी। आप महाराज यहां भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। फिर यहां ISBT के पास 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह, ये भी नया एक काम है, लगभग 7 करोड़ का। ये श्रमिकों के ठहरने और व्यवस्थित उनको सुविधा दिलाने के लिए। इसी के साथ लगभग प्रधानमंत्री सड़कों की 7 करोड़ की और 4 करोड़ नगर परिषद भीतरवार में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जोरदार अध्यक्ष जी खड़े होगा, ताली बजाओ भाई। ये नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी हो रहा है। बताओ आप कितने काम हो रहे हैं। और ये ग्वालियर तो सच में कितने पहले से काम चल रहे हैं और ग्वालियर में चलना भी चाहिए। ग्वालियर हमारे अतीत के काल से गौरवशाली अतीत रहा है ग्वालियर का, जहां स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी, हमारे अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे स्वनाम धन्य हमारे सभी महापुरुषों की ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। ऐसे स्थान पर जब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इसी ग्वालियर चंबल में 2024 से अब तक 220 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया है। जोरदार ताली बजाएं, जिसमें 12,500 करोड़ के काम मिल रहे हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के लोगों की जिंदगी बदलेगी। सीतापुर में फुटवियर एक्सेसरीज क्लस्टर बन रहा है। मुरैना में पीपर सेवा में इंडस्ट्रियल का नया हाइड्रोजन निर्माण इकाई का स्थापना हो रही है। अलग अलग प्रकार से अब तो पूरे देश तो क्या, पूरे एशिया में ग्वालियर अंचल में चीता भी फल फूल रहा। जोरदार ताली बजाए हमारे श्योपुर अंचल के लिए। चीता, माधव नेशनल पार्क में टाइगर, घड़ियाल, मगर, कछुए, जीवन में सब प्रकार से विकास के लिए। और आने वाले समय में बहुत सारी इकाइयां आ रही है जो अपने किसान कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने 2625 रुपए क्विंटल का ये बोनस देकर के गेहूं खरीदने का आह्वान किया। जोरदार ताली बजाए। ये हमारी सरकार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों के लिए बहुत सारी योजना हम ला रहे हैं। दूध में भी अब धीरे धीरे करके 9% दूध होता है देश का, अपने मध्य प्रदेश में इसको 20% तक ले जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ पशुपालकों की भी आय बढ़े, मत्स्य उत्पादन भी बढ़े। हमारे जो भाई बहन मछली का काम करते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर बहुत सारी मांग और नई आ गई। जितनी तो हुई, लेकिन अगर श्रीमान सिंधिया जी मांग रहे हैं तो हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए एक संकल्प भी है। मैं इसी मंच से उन सारी घोषणाओं का, आपने कहा CSC भीतरवार का सिविल अस्पताल में उन्नयन करना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये हमारे लिए क्षेत्र के विकास के लिए हॉस्पिटल की बड़ी सौगात मिलेगी। आपने कहा घाटी गांव को PSC भी करना है क्या इसको PSC घाटी गांव को? तो इसको घाटी गांव को करने की घोषणा करके ताली वाली बजाए जोर से भाई। ये हमारे क्षेत्र के विकास के मामले में आपने कहा नवीन ITI कॉलेज भीतरवार और घाटी गांव यहां भी चाहिए क्या दोनों जगह? तो इधर ताली कम बज रही है, बताओ ताली वाली बजा के तो देने की घोषणा करते हैं।
कृषि उपज मंडी भीतरवार का विस्तार करना है, ये डिमांड भी आई। होना चाहिए तो ये करने की घोषणा करते, ताली जरा दिल से बजाओ तो लगे कि हाँ हमारे बीच इन घोषणाओं का क्या महत्व है। जब किसान कल्याण वर्ष है, जब खेती अच्छी हो रही तो मंडी भी अच्छी होना चाहिए, पास में होना चाहिए और सुविधा होना चाहिए, ये भी हम करने वाले हैं। ऐसे में आपने कहा नवीन सांदीपनी विद्यालय चिनौर, घाटी गांव और करैया में भी करना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो मैं ये दोनों तीनों जो आप मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजाए। इसके साथ साथ आरोन पटई उद्वन सिंचाई परियोजना भी आपने मांगी है। जब दे ही रहे, भगवान दे रहा, छप्पर फाड़ के दे रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा। जोरदार ताली बजाओ। मैं ये भी देने की घोषणा करता हूं, आपके मन में जितने प्रकार से विकास का संकल्प हो, हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके वो सब करने के लिए तैयार है। और आपने सबरी माता के धाम का भी बात कही है, वो सबरी माता के धाम के लिए भी उसका जमीन का निराकरण करके बदले में दूसरी भूमि दे करके हम उस धाम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। हमारी सबरी माता का भी धाम बनेगा। आपने देवनारायण भगवान के धाम की भी बात कही है, उसको भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से जोड़ने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी कामों के लिए। एक एक करके विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, लाडली बहनाओं के साथ भैयाओं का भी जीवन अच्छा बने, बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, सब क्षेत्र में लगातार सरकार इसी प्रकार से काम कर रही। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके विकास के मामले में हमारा आपका साथ जीवन भर रहे, इसी भाव के साथ बोले भारत माता की। अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।